दोस्तों, आज का वीडियो किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से मेरे द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। दोस्तों, क्या पानी सारे संसार के लिए अमृत है? ये कुछ खूबसूरत पल आप देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और अब हमारी बात आगे बढ़ती है पानी को लेकर। पानी दुनिया का, पूरे संसार का सबसे खूबसूरत चीज है, जिसे ऊपर वाले ने, मालिक ने सारे संसार के लिए उपलब्ध कराया। अगर पानी ना होता तो कुछ भी ना होता। ना आप होते, ना हम होते, ना जिंदगानी होती, न किसी प्रकार के वृक्ष होते, न जंगल होते, न पेड़ होता, न जानवर होते, न पक्षी होते, कुछ नहीं होते पानी ना होता तो। और पानी का महत्व बहुत ज्यादा है। पानी का महत्व बहुत ज्यादा है। पानी बताता है कि मैं क्या चीज हूं। पानी हम लोगों की प्यास बुझाता है। पानी हम लोगों की जिंदगी आगे बढ़ाता है। पानी हम लोगों को पाक और साफ करता है। पानी हमारे आपके जिस्म को, हमारे आपके कपड़ों को, हमारे आपके घरों को, मकानों को, गाड़ियों को, पानी जो है बहुत काम आता है हमारे आपके। और ये जो पानी की बात है, आज मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया हूं कि दोस्तों, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं, प्लीज वो बुरा मत माने, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो पानी से बढ़कर किसी चीज को अमृत समझने लगे हैं। अमृत अमृत समझने लगे हैं। अच्छा दोस्तों, होता क्या है कि जब किसी भी जमाने में कहीं भी अगर किसी भी चीज का चलन हो, देखिए अच्छी चीजों का चलन होगा, अच्छे लोग अच्छी बात बताएंगे संसार को, तो अच्छे लोग भी उनके साथ जुड़ते हैं। अगर कुछ लोग बुरे होते हैं, अगर वो गंदी चीज, गलत चीज को लेके चलेंगे, कुछ लोगों को गलत बात बताएंगे, तो कुछ लोग उनके साथ भी जुड़ते हैं, एक टोली उनके साथ भी हो जाती है। तो ये हमारे संसार की रीत चली आ रही है कि जैसी गैंग होगी, जैसे लोग होंगे, जैसा ग्रुप होगा, उसी तरह से लोग जुड़ते जाते हैं। अब देखना हमें और आपको है कि अच्छी गैंग कौन सी है, अच्छा ग्रुप कौन सा है, संसार के लिए कौन सा ग्रुप ज्यादा अच्छा है, और जो लोगों को किसी प्रकार का दुख और तकलीफ ना दे सके। लेकिन एक ग्रुप हमारे देश में फल फूल रहा है और उससे लोग कुछ जुड़ते जा रहे हैं ज्यादा, क्योंकि वो या तो पढ़े लिखे नहीं है, जानकार नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, तो वो उससे जुड़ते जा रहे हैं। और वो एक चलन ये हमारे देश में चल पड़ा है कि पेशाब पीना, गोबर खाना। अगर हम गोबर कहेंगे तो ये भी सही है, अगर हम लेटरिन कहेंगे उसको जानवर की, तो ये भी सही है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। दोनों चीजें एक ही है, वो लेटरिन भी है, गोबर भी है, और पेशाब भी है, मूत भी है, भाषा यही है। तो जब जब इन ऐसे लोगों का चलन है, तो इनके साथ भी लोगों का जुड़ना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये यही सही है, ये सही कर रहे हैं, और वो जो है पानी से बढ़कर पेशाब को अमृत मानने लगे हैं। और पहले तो थोड़ा कम था, लेकिन अब तो माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ गया है दोस्तों, कि अब तो उस पेशाब को और उस गोबर को खाने पीने की चीजों में मिला देते हैं। लेकिन गुनेगार, खतावार वो खाने वाले और पीने वाले नहीं होंगे जिनको यह जानकारी नहीं थी, वो आए, खाए, पिए, चले गए। जिनको गोबर और पेशाब नहीं पसंद है, लेटरिन नहीं पसंद है, उनको धोखे में रखकर, छिपाकर और इस तरह से खिलाना पिलाना ठीक नहीं है। अब यहां पे हम आते हैं कि क्या पेशाब पानी से बढ़कर है? मेरे हिसाब से, मेरे सोचने से पानी ही अमृत है, पेशाब अमृत नहीं है। और अब एक चीज यहां आती है कि जो ऊपर वाले ने, मालिक ने संसार में जितनी भी चीजें बनाई हैं, वो सिर्फ इंसानों के लिए बनाई है। जितनी भी चीजें हैं इंसानों के लिए, क्योंकि इंसान जब पैदा हुआ है तो उसके बाद इंसान के अलावा जो चीजें हैं वो इंसान के काम आती हैं, किसी भी रूप में इंसान के काम आती हैं। तो इंसानों के लिए ही पूरा संसार बना है। और इंसान को जब रब ने बनाया, मालिक ने बनाया, ईश्वर ने बनाया,
तो उसके लिए पानी बनाया, और इंसान के लिए जो चीजें बनी है उसके लिए भी पानी बनाया, कि चूंकि वो सारी चीजें भी पानी के बगैर नहीं रह सकती जो हमारे लिए बनाई गई है। अब यहां पे आप देखिए कि बात कहां से कहां जा रही है, कि हमारे देश के कुछ लोग जो चीजें उस मालिक ने बनाई है उसको देवी देवता मानते हैं या पूजा पाठ करते हैं, वो माने, मुझे कोई आपत्ति नहीं है मेरे दोस्तों, मैं उसके विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। अपना अपना जो है नजरिया है, अपना अपना मानने का तरीका है। आप चाहे जिसको चाहे जो रूप दे दें, चाहे जिस तरह से माने, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि मालिक एक ही है, और वो मालिक वो है कि जिसने चांद बनाया, जिसने सूरज बनाया, जिसने पूरी दुनिया बनाई, जिसने जानवर बनाए, जिसने पक्षी बनाए, जिसने वृक्ष बनाया, जिसने खाना बनाया, अनाज बनाया, जिसने सारी चीजें बनाई, वही एक मालिक है। कोई उसका दोस्त नहीं है, कोई उसका बेटा नहीं है, कोई उसका साथी नहीं है, उसके कोई माँ बाप नहीं है, वो अकेला है। और वहां तक पहुंचना हमारे आपकी बस की बात नहीं है, और हम लोग वहां तक अपने दिमाग को ले भी नहीं जा सकते। लेकिन ये जो लोग हैं, जो हमारे देश में कुछ तमाम तरह की जो है चीजें पेश करते रहते हैं, ये उनके लिए वीडियो है कि वो ये समझे बात को, अगर समझे तो, जबरदस्ती नहीं है। और मेरा उनसे झगड़ा भी नहीं है, मैं उनके खिलाफ कोई अशब्द बात भी बोलने वाला नहीं हूं। आप आगे वीडियो देखिए। मालिक तो वही है, आप माने या ना माने, आप चाहे जिसको और जो है आप कोई भी रूप देकर पूजा पाठ करें, हम आप इबादत करें, लेकिन हम भी अपनी भी बात कर रहे हैं, हम जिस भी धर्म से हैं, लेकिन हम भी अगर उस मालिक के अलावा पूजा पाठ करते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, तो वो गलत है। मालिक एक ही है, उसी पे ईमान रखना चाहिए, वही यही जो है सही बात है। दोस्तों, आप हमारे देश के लोगों, आप में से बहुत सारे लोग जल को, पानी को एक पवित्र, जैसे आप गंगा जल, चूंकि सारे जल को आप एक पवित्र समझते हैं, और उसको बड़ा ऊंचा स्थान भी देते हैं, बड़ा ऊंचा स्थान देते हैं, बहुत बड़ी जगह देते हैं। और लगभग मान के चलिए तो शायद आप जल मतलब जल को पूजा योग्य भी समझते हैं, या जल की पूजा भी करते हैं, पानी की, चाहे जिस रूप में, गंगा माँ के रूप में, और कई चीजें हैं किसी भी रूप में, लेकिन आप पूजा पाठ करते हैं, अगर पानी को महत्व देते हैं तो ये अच्छी बात है। उसकी आप इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि पानी ही अमृत है, पेशाब अमृत नहीं है। और हम आप अगर जीवित हैं तो पानी के दम पर ही, पूरा संसार पानी के दम पर ही जीवित है। जिस दिन पानी खत्म हो गया उस दिन हम लोग खत्म हो गए, पूरी दुनिया खत्म हो गई। अब आप दोस्तों सोचिए, बहुत दिमाग अब लगाइए, आप बहुत अंदर से गहराई से सोचिए कि जिस पानी की पूजा करते हैं, जिस पानी की इबादत करते हैं, जिस पानी को बहुत बड़ा दर्जा देते हैं, इज्जत करना अच्छी बात है, पानी कम गिराएं, पानी को बचाएं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उस पानी को भगवान तक, ईश्वर तक जोड़ना, अल्लाह तक जोड़ना, उनसे कंपेयर करना, उनसे मिलाना, उतना मर्तबा देना, मतलब जो इज्जत होती है कि ईश्वर की तरह इज्जत देना पानी को, ये ठीक नहीं होगा। अगर आप पानी को ईश्वर की तरह इज्जत देना चाहते हैं, मालिक की तरह उसको, मालिक से कंपेयर कर रहे हैं, अगर मालिक की तरह उसको पूजा पाठ करना चाहते हैं हम और आप, तो फिर अब आप ये बताइए कि पानी का यूजमेंट आप लैट्रिन में क्यों करते हैं? पानी का यूजमेंट आप लैट्रिन में क्यों करते हैं? पानी से लैट्रिन क्यों धुली जाएगी? हम आप जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, पुट्टी जाते हैं, बच्चे हैं, हम हैं, आप हैं, पेशाब करेंगे, पानी से नहाएंगे, पानी से तमाम तरह की गंदगी की धुलाई करेंगे, बहुत सारा काम पानी से करेंगे, और इससे आप बच नहीं सकते। अगर संसार में रहना है और जीवित रहना है तो ये जो मैं बता रहा हूं, इससे आप बच नहीं सकते। पानी से आपको सारा काम करना पड़ेगा, और यही पानी गंदे नालों में बहकर तमाम तरह से, चूंकि आप इस पानी को पूरे संसार में जितनी आबादी है, जितना बड़ा संसार है, आप इस पानी को अलग से कहीं व्यवस्था नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं से जाके, मुड़ के, कहीं ना कहीं से आते जाते फिर ये कहां जाता है? सागर में, नदियों में, तालाबों में, झीलों में, वहां जाके मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। और अगर कहीं पानी रुका भी रहता है, गंदा पानी, तो वो धरती में धीरे धीरे जो है
सोखते की तरह सोखता हुआ धरती के नीचे चला जाता है। यही पानी फिर हमें आपको पीने के रूप में फिर यही पानी वापस आता है जो हम और आप यूज करते हैं। तमाम तरह की गंदगी होती है, जब ये पानी जो है हम लोग जितना यूज करते हैं, जब कहीं ये जाके इकट्ठा होता है, कहीं मिल जाता है, कहीं एकत्रित होने के बाद ये पानी धीरे धीरे स्लो स्लो धरती के अंदर जाता है और बाद में ये पीने के रूप में हमें फिर वापस मिलता है, हैंड पाइप से, नल से, कहीं से फिर हम पीते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये बताइए कि क्या इस पानी को, जिसको हम इतना बड़ा दर्जा दे रहे हैं, अभी इसको पूजा योग्य समझ रहे हैं इस पानी को, तो इस पानी से क्या हमें लैट्रिन धुलनी चाहिए? इस पानी से क्या हमें पेशाब धुलना चाहिए? इस पानी से क्या हमें अपने बच्चों की गंदगी धुलनी चाहिए? क्या इस पानी को जो है गंदे सिस्टम को धुलना चाहिए? पूरे संसार में ये चीजें हैं और अगर आप ये काम बंद कर देंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा और बड़ी बड़ी गंदगी होती है, जो मैंने कहा इसके अलावा भी और बड़ी बड़ी गंदगी होती है जिसको जो है हम आप सफा करते हैं। बहुत सारी गंदगी होती है पानी से। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे देश के लोगों, सारी दुनिया के लोगों, जो भी मेरा वीडियो सुन रहा है, जान रहा है, वो इस बात पे गौर करे कि अगर पानी पूजने योग्य होता, अगर पानी भगवान से, ईश्वर से तालमेल करने योग्य होता, अगर पानी को हम जो है कोई बड़ा दर्जा देने योग्य समझते तो पानी को इस तरह से गलत जगह, गंदी जगह पे यूज ना करते। अब आप सोचिए कि जो मैं कह रहा हूं क्या ये गलत है? हमें आप लोगों से बहुत सारी बात करनी थी, बहुत कुछ कहना था, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग घबरा जाएंगे, देखेंगे नहीं, कोई हमारा वीडियो बनाने का मकसद विफल हो जाएगा। दोस्तों अब हमारे देश में मैंने कहा कि अमृत, पेशाब को अमृत समझा जा रहा है। अब मैं वापस आता हूं कि कुछ मेरे भाई, मेरे दोस्त बहके हुए हैं, वो एक मैटर लेके चलते हैं गौ माता का। दोस्तों मैंने बताया आपसे कि सारी चीजें इंसान के लिए है। ये सही है कि गौ माता दूध देती है, हमारे आपके बच्चे पीते हैं, उसको सम्मान मिलना चाहिए और मिले भी। अगर हमारा देश, हमारे देश के ज्यादातर लोग ये चाह रहे हैं कि गाय का स्थान अलग होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, हो जाए। इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं कि जो मुसलमान के लीडर हैं, मुस्लिम लोगों के, उन लोगों ने खुल के कहा कि कोई गाय का गलत इस्तेमाल न करे और ये जो है अगर राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहते हैं तो वो हो जाए। सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं? अब ये आप इस पर आइए। आप और हम, हमारे देश से कुछ लोग बहक जाते हैं, बहक कर उनका दिमाग जो है जब बहक जाता है तो बहकावे में आकर बहक जाते हैं और जो है तमाम नेता और जो है पार्टियों के लिए ऐसा काम करते हैं, तमाम पार्टी बना कर रखे हैं वो लोग, कि वो आए दिन किसी न किसी को बीच चौराहे पर मार देते हैं, गाड़ी में जला देते हैं, खंबे से बांध कर जला देते हैं, आप लोग हत्या कर देते हैं, जान ले लेते हैं। किसके लिए? जानवर के लिए। दोस्तों अगर चूंकि आपको प्यार करना है, इतना प्यार करना है, तो एक ही जानवर से मत करिए, जानवर सब है, गाय कहीं अलग से नहीं आई है। आप बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, तमाम चीजें जो है हमारे देश में या पूरे संसार में बहुत सारे लोग खाते हैं, तो आप खा जाते हैं मारकर। तो जब जानवर, सिर्फ क्या गौ माता को ही जो है वो दर्जा मिलना चाहिए कि इनको जो है एक मां का दर्जा दिया जाए, बाकी सब जो है बेकार हैं, सबको खाया जा सकता है, काटा जा सकता है, सबके साथ बेदर्दी की जा सकती है, सबके साथ बेहुरमा, और जानवरों के साथ बेहुरमती की जा सकती है, लेकिन गौ माता को फिलहाल। लेकिन ठीक है, अगर हमारा देश ये चाहता है तो ये गलत है, फिर बंद कर देना चाहिए, बंद करना चाहिए कि गौ माता को, जरूरी नहीं है कि बगैर गौ माता का मांस खाए हुए गुजर बसर नहीं होगा लोगों का, लेकिन फिलहाल गाय जानवर ही है और वो जानवर ही रहेगी। अभी मैं केरला गया था, मैंने बीफ खाया, कोई बुरी चीज़ मैं नहीं मानता हूँ, दुनिया खाती है, वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं, वंडरफुल। गाय को मैं घोड़ा और कुत्ता से ज़्यादा नहीं मानता हूँ, जानवर है। आप में मगर पगलेटी भरी हुई है, माता 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 पागलों जैसे चिल्ला रहे हैं और पकड़, आप गाय को माता मानते हैं। बताइए, सोचिए, कोई जानवर किसी इंसान की माता हो सकती है? ज़रा दिमाग है आपको कि गोबर भरा हुआ है? आप कहते हैं बीफ खाना बुरी चीज़ है, अरे और वो जानवर ही रहेगी, वो अलग से स्पेशली उसको ईश्वर ने कोई रूप देकर नहीं पैदा किया है, संसार में संसार के लोगों के लिए बनाई गई है।
अब हमारे संसार के लोग उसको यूज कैसे कर रहे थे, कैसे यूज हो रहा है, वो अलग की बात है। आप हिंदुस्तान में, सिर्फ हिंदुस्तान में रोक लगा सकते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं। हमारे देश की सरकार तमाम उन देशों से दोस्ती बना के रखी है, गले मिलती है जिन देशों में खुलेआम सिर्फ आल टोटली वहां की सरकार गौ माता की ही जो है बलि चढ़वाती है, कटवाती है, उसी का मांस खाया जाता है खुलेआम, क्योंकि वहां जाके बाउंडेशन नहीं लगा सकते। लेकिन अब आप वहां आइए वापस कि आप जो हत्या कर देते हैं, जो कदम बढ़ा देते हैं, किसी को मारकर और दोषी हो जाते हैं भगवान की नजर में, ईश्वर की नजर में, अल्लाह की नजर में, आपको एक दिन हिसाब देना पड़ेगा जाकर। किसके लिए करते हैं? पब्लिक को दिखाने के लिए, अपने समाज को जगाने के लिए हमने एक हत्या कर दिया, या सरकार में बने रहने के लिए, या वीडियो में बने रहने के लिए, चर्चा में रहने के लिए ये काम करते हैं? एक बात सोच लीजिए कि जो आप कर रहे हैं ना, ये ठीक इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सरकार के लिए या पार्टी के लिए या आप एक संगठन के लिए ये काम करते हैं, और सरकार आपको ठेंगे पे रखती है। चाहे जितनी हत्या कर लो आप सरकार के ठेंगे पे रहेंगे। आप सरकार के खिलाफ क्यों नहीं कुछ कर लेते? जहां से आदेश पारित हुआ, जहां से लिखा के चले आए कि मैं हलाल मीट यहां से दूंगा, कारखाने जो हमारे यहां गौ माता के कारखाने लगे हैं, जहां पे बलि दी जाती है, जहां पे मांस बनता है, जहां पे काटा जाता है, जो एक्सपोर्ट होता है विदेशों में मुस्लिम देशों को, सरकार को क्यों नहीं घेरते? वहां नहीं आपकी दाल गलेगी क्या? आप जैसे लोग जंतर मंतर में जाकर लोगों के ऊपर डंडा बरसा सकते हैं, लेकिन आप लोग इकट्ठा होकर आप लोग धरना नहीं दे सकते क्या? आप लोग धरने पे नहीं बैठ सकते क्या कि जो है आप विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे देश की गैया कटकर विदेशों में नहीं जाएगी? तुम्हारी गौ माता को सरकार खुलेआम कटवा रही है और गोश्त जो है गौ माता का एक्सपोर्ट करा रही है। दोगलापन दो तरह का हमारे देश में कैसे चलेगा? एक तरफ आप जैसे झंडेदार लोग इस तरह का बयान जारी करते हो। मेरे दोस्तों, आप वीडियो में देखिए, तमाम निकम्मे ऐसे हैं कि जो है गौ माता के ठेकेदार बन के बैठे हैं और ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं, ऐसे भड़काऊ बातें करते हैं, संसार में लोगों को उकसाते हैं कि लोग बलगरा जाएं और उकसाने में आ जाएं और कहीं भी कुछ इस तरह की हरकत देखे तो वहां हत्या कर दें। तो सरकार के विरुद्ध नहीं करोगे? फिर ये बात मेरी आ गई, मैं जज्बात में आ गया कि अब जो है आपका और आपकी मर्दानगी यहां दब गई, खत्म हो गई। आप अब सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। क्यों? सरकार लठ बजा देगी, पिछवाड़े में लठ डाल देगी तुम्हारे, नहीं जा सकते ना। बुरा मत मानना मेरी बात का। इंसान हो, इंसान की तरह सोचना। क्यों नहीं भिड़ सकते आप सरकार से? काहे को? पैसे के लिए? ये हमारे गौ माता का जो गोश्त मीट यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, अच्छे अमाउंट मिलते हैं उसके, बहुत महंगा बिकता है विदेशों में। आप वीडियो उठा के देख लीजिए मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पे कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी भी गौ माता के मांस की सप्लाई पर बहुत भाषण दिया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं दोस्तों। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। बहुत लोगों ने देखा होगा। अब उनसे अगर पूछा जाए कि अब आप एक भाषण और दे रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं कि आज भारत हमारा मांस सप्लाई में दूसरे नंबर पर है, हम दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, बहुत खुशी की बात है। जब दूसरों की सरकार थी तब गलत हो रहा था, अपनी सरकार है तो दूसरे नंबर पे आ गए आप। दूसरा सबसे बड़ा दस्तखत करके आए साहब, ये प्रोड्यूसर है, मुहर लगा के दस्तखत करके आए कि मैं यहां से बीफ सप्लाई करूंगा, हलाल, वो भी हलाल। मिल्क प्रोड्यूसर सरकार जो है उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई आपत्ति नहीं है। आप अगर कोई
कोई व्यक्ति हमारे देश में अगर गाय पालने के लिए भी ले जा रहा है तो आप लोगों को, आप जैसे लोगों को एक मुद्दा मिल जाता है कि इस व्यक्ति को पकड़ के यही मार दो जान से और हम लोग जो है लाइट में आ जाएंगे, हमारा चेहरा चर्चित हो जाएगा, लोग हमें जानने लगेंगे। तो मोबाइल मार्केट इसलिए करते हैं आप, फेमस होने के लिए किसी की जान लेते हैं। कहीं अगर ऊपर वाले ने आप लोगों को जान लेना शुरू कर दिया, किसी बहाने एक्सीडेंट हो गया, आप कहीं मारे गए, भीड़ इकट्ठा होकर आपको मार दी, तो उस दिन क्या होगा? ये चीजें होती हैं और हो सकता है आपके साथ। तो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं आप लोग, बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। एक तो आप जैसे लोगों ने जो है इसी तरह का प्रोपेगेंडा चलाकर हमारे भारत के अच्छे अच्छे लोगों को मूत पिलाना शुरू कर दिया। बहुत सारे वीडियो आते हैं, लोग रोटी में लैट्रिन जो होती है गाय की, गौ माता की, जो गोबर होता है उसको रोटी और ब्रेड में लगाकर खूब अच्छे से काट काट के खा रहे हैं। क्या मजा है? मतलब जो ईश्वर ने हमें और आपको खाने के लिए दिया है वो अच्छा नहीं लग रहा है। अब हमें लैट्रिन अच्छी लगेगी, खाने के साथ हम पेशाब पिया करेंगे। क्या यार, कहां पहुंचा दिया आप जैसे गधों ने देश को? किस राह पे चला रहे हैं आप देश को कि आने वाली नस्लें जो है अब पेशाब पिएंगी, गौ माता की लैट्रिन खाएंगी, गोबर, ये सिखा रहे हैं आप देश को। मतलब अब जो है फ्रूट में, काजू बादाम में, अन्न में, मतलब इन सब चीजों में, साग सब्जी में, अब इन सब चीजों में पावर नहीं रहा, इसमें ताकत नहीं रह गई है। सारा पावर, सारी ताकत पेशाब में है, लैट्रिन में है। मेरे दोस्तों, आपके पास गूगल है, आप चूंकि आप लोग मोबाइल बड़ा बड़ा सबके हाथ में है मल्टीमीडिया का, आप लोग गूगल पे सर्च करके देखिए। आप लोग अब एकदम जो है समझ लीजिए कि जो चाहे जानकारी ले सकते हैं। कम पढ़ा लिखा आदमी, जाहिल आदमी भी अगर गूगल पे जाएगा और पूछेगा कि हमको यह बता दीजिए कि ये नुकसान करेगा कि फायदा करेगा, क्या मूत पीना चाहिए, आपको बताएगा कि मूत पीने से बीमारी होती है। दोस्तों, एक बात और कहना है मुझे इन्हीं जैसे गधों से कि क्या जब आप गौ माता का मूत पी सकते हैं और लोगों को पिलाने के लिए आगे जो है अपनी बात को रख सकते हैं, और ये इस तरह का अभियान आप चला रहे हैं कि लोग गौमूत्र का इस्तेमाल करें, तो दोस्तों क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप अपना मूत, अपना पेशाब भी पी लिया करें? हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि जितना पावर, जितनी ताकत आपको गौ माता की मूत्र से मिलती है, उससे अधिक पावर आपको अपने पेशाब, अपने मूत्र से मिलेगी। मेरी गारंटी है, ये मेरा सोचना है, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं। मैं ये इस नजरिए से कह रहा हूं कि गौ माता जो है वो चारा खाती है, हरियाली खाती है, और आप दुनिया की तमाम नियमतें खाते हैं जो ईश्वर ने, मालिक ने पैदा कर रखी है, उसको आप खाते हैं। आप अच्छे अच्छे फ्रूट खाते हैं, अच्छे अच्छे अनाज खाते हैं, अच्छी अच्छी सब्जियां खाते हैं, बहुत सारी चीज खाते हैं आप लोग। तो आपके अंदर जो पावर होगा वो गौ माता के अंदर शायद नहीं है, और आपका जो पेशाब होगा वो बहुत पावरदार होगा। तो आप अपना पेशाब भी अगर पीने का प्रयास करें तो क्या ये सही रहेगा? मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहता हूं कि जो लोग पेशाब और लैट्रिन से दूर रहते हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो इन जैसे गधाओं के लिए, नादानों के लिए है, जो ये मेरे देश के मेरे भाई हैं जो गुमराह हो गए हैं। मैं इनके लिए ये बातें कर रहा हूं कि पेशाब तो पेशाब होता है, सिर्फ गौ माता का ही क्यों? और जानवर बहुत सारे हैं, बकरे हैं, बहुत पावर होता है बकरे में। आप बकरा खाते हैं पावर के लिए, ताकत के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए बकरा खाते हैं, उसके पेशाब में भी बड़ा पावर होगा। बहुत सारी जो है बातें हैं। इस तरह का हमारे यहां, हमारे देश में प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो ये वीडियो इसीलिए था कि क्या पानी से बढ़कर भी कुछ है? दोस्तों, हमें बताइएगा आप लोग कि क्या पानी से बढ़कर पेशाब है? और दोस्तों, मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूं, आप ये वीडियो देखिए।
ये उन्हीं गधों के लिए ये भी वीडियो है कि क्या मां, जिसको आप मां मानते हैं, क्या मां, अगर गौ माता मां होती तो इस तरह की हरकत करती? आपने बहुत सारे वीडियो देखे होगा, मैं तो दो चार डाल रहा हूं, देखा होगा कि आए दिन कहीं ना कहीं जो गौ माता होती है और जो सांड होता है, ये जो है कहीं ना कहीं लोगों की जान लेते नजर आएंगे आपको। बेदर्दी से लोगों की जान लेते नजर आएंगे। तब जो है समझ में आता है, जिन लोगों की जान जाती है, जो घायल होते हैं इनसे, तब उनकी समझ में आता है कि आज मेरी मां बौरा गई थी। ये जो है गौ माता को मां, अपनी मां मान रहे हैं, और जो जानते हैं ये भी एक ढकोचला है इनका, ये भी लूटने का धंधा है, लूटने का जरिया है। इन लोगों ने तमाम तरह का जो गौशाला बना रखा है, वहां पे गौ माता के नाम पे चारा, गौ माता के नाम पे खाने का सामान, ये चीजें जो लेन देन होती है सरकार से, उसमें बड़ा बड़ा घोटाला होता है। अब बहुत सारे वीडियो मैंने देखा है जिसमें गौ माता तड़पती रहती हैं, ऐसे जो है दुबली पतली हो जाती हैं, और वो बीमार रहती हैं, वो मर के सड़ जाती हैं, हड्डियां दिखती हैं। बहुत सारे वीडियो मेरे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पे है भी, आप देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तब इनकी मां के साथ जो होता है, तब इनकी मर्दानगी गायब हो जाती है, तब इनका पावर गायब हो जाता है। लेकिन बहुत बड़ा ठेका लेकर रखा है इन लोगों ने, किसी को मार देने के लिए, कहीं मौका पाया किसी को मार दिया। ये बहादुरी नहीं है। झुंड में रहते हो तुम, ये क्या कहते हैं हम, कि तुम्हारी झुंड जो है वो सुअर की झुंड है, झुंड में रह के ये काम करते हो। तुम्हारे अंदर अगर मर्दानगी होती तो कहीं मैदान में आते, फील्ड में आते, और ठीक ठाक जगह आते, तब तुम्हें सामने वाला भी दिखाता कि तुम क्या हो। लेकिन ठीक है, तुम्हारी झुंड जो है वो बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ये तुम्हें सरकार का थोड़ा सा सपोर्ट है। हम अपने सरकार का धन्यवाद जितना कहें, जितना शुक्रिया अदा करें कम है, कि जो आप जैसे लोगों का इलाज नहीं कर पा रही है। सरकार तो हमारे यहाँ मुल्लों का इलाज करेगी, आपका इलाज करने का टाइम नहीं है, मुल्लों का इलाज होगा। मुल्ले नमाज नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों, एक देश हमारा देखिए, भारत, हमारा भारत देश इतना महान है कि ये इबादत करने पे कितना कितना महान देश है कि ये ईश्वर की इबादत करना इनको जो है इतना तकलीफ हो रही है, इतना खल रहा है। मालिक एक ही है, ये ईश्वर कहेंगे, भगवान कहेंगे, लेकिन हम अल्लाह कहेंगे, लेकिन बड़ी तकलीफ हो रही है। आपने देखा होगा हमारे देश में जो पिता होते हैं, हमारे आपके फादर, हम आपको पिता को कई रूप में जो है पुकारते हैं। कोई डैडी कहता है, कोई डैडू कहता है, कोई पापा कहता है, कोई अब्बा कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई चाचा कहता है। अपने पिता को हम लोग, हमारे देश के लोग कई रूप से पुकारते हैं। वो पिता ही होते हैं, लेकिन उनके नाम बहुत सारे होते हैं। ईश्वर अल्लाह एक ही है, उसका नाम बहुत है। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग अपने हिसाब से पुकारते हैं, उनको अलग अलग नाम रख रखा है। नाम तो एक ही है, आप अपने हिसाब से पुकारो उनको, हम अपने हिसाब से पुकारते हैं। लेकिन क्या कहें इसको, अपने देश की महानता, अपने देश की काबिलियत, कि हमारे देश में सरकारें जो है आजकल, किस लिए, अगर इस तरह का बयान नहीं देंगी, इस तरह का काम नहीं करेंगी, तो इनकी सरकार नहीं बनेगी। और हमारा देश, हमारे देश के लोग जो हैं वो इनको वोट नहीं करेंगे, वो बहक जाते हैं। उनको बड़ा मजा आता है, खुशी मिलती है कि हमारी सरकार दूसरे वर्ग के लिए इस तरह का बयान दे रही है, भाषण दे रही है। और ये उस रब की, उस एक ईश्वर की इबादत करना इनको अखरता है। ये मना करते हैं, लठ बजाते हैं, बहुत बहुत ज्यादा गंदा गंदा भाषण देते हैं इनके नेता लोग। तो ठीक है, इसका भी हिसाब ऊपर वाला लेगा। वो पूछेगा इनसे कि मालिक और ईश्वर तो एक ही था, लेकिन आप भी हमारे थे। ईश्वर पूछेगा कि आप भी हमारे थे, ये भी हमारे थे, तो इस तरह का भेदभाव क्यों किया गया? इसका जवाब सरकारें देंगी। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार से, दोस्तों, इन लोगों को बताना था कि सरकार हमारी जो है, सरकार के कई रूप हैं। तो पहले जो है गौ माता के झगड़े में फंसाते हैं, और बड़ा बड़ा भाषण दिया इन लोगों ने, गौ माता राष्ट्रीय पशु। और योगी जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने भी अपने पूर्व में कई वीडियो में इस तरह का भाषण दिया हुआ है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कराना ही पड़ेगा, और ये होंगी, और ये करना पड़ेगा। गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में सम्मान दिया जाए। क्या मां और पुत्र के बीच में
कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? जब ये सरकार में नहीं थे, इनकी सरकार नहीं थी, लेकिन आज इनका दूसरा भाषण आया जब ये सारे मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान इस बात का अनाउंसमेंट कर दिए कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, हम सपोर्ट में हैं। तब जो है योगी जी ने बात को घुमा दिया और इन्होंने कहा कि हमें मुल्लाओं से ये सीखने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारी माँ ही है, हमको। मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। ये क्या बताएंगे? मुकरा गए, जनता को बेवकूफ बना दिया। मेरे दोस्तों, मेरे देश की जनता, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को इनका दोगलापन नहीं दिखता? ये आपको लड़ाने के लिए, भिड़ाने के लिए, हिंदू मुसलमान को कटवा देने के लिए, ये जो है कुर्सी पर बने रहने के लिए आप लोगों को यूज करते हैं, आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं। आप लोग समझ नहीं पाते यार इनकी बात। ये पहले आपको भड़काएगा, गौ माता के चक्कर में फंसाएगा, फिर हिंदू मुसलमान करेगा। उसके बाद जब सारे लोग कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, पूरे देश के मुसलमान कह रहा है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, तो अभी तक सरकारें क्या घोषित करेंगी? फिर हलाल मीट कैसे जाएगा? नहीं कर पाएंगे ना। तो ये बोल वचन देते हैं और हमें आपको लड़ाते हैं। और इनके जो चिंटू होते हैं, सरकारों के बड़े चिंटू होते हैं, इनकी शाखाएं होती हैं। हो सकता है कि सरकार की तरफ से इनको जो है कुछ मिलता हो, बड़ी बड़ी शाखाएं चलती हैं, कुछ लाभ मिलता होगा, तभी ना कोई अपना काम धाम छोड़ के इस तरह का अभियान काहे चलाएगा? सरकार में बने रहने के लिए जो है ये सारी चीजें होती रहती हैं। दोस्तों, मेरे देश के लोगों, आप लोग होशियार रहिए, समझदार रहिए। मेरे वीडियो से, मेरी बात से, मेरे भाई, मेरे देश के लोगों, मेरे हिंदुस्तान के लोगों, आप में से अगर किसी भाई को बहुत ज्यादा बुरा लगा हो मेरी बात का, आपको ठेस पहुंची हो, तो मैं भी देश का निवासी हूं, इसी देश का नागरिक हूं, ये भी मेरा देश है। तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन चीजें जो मैंने कहा ये सही है, ये गलत हो रहा है। पेशाब पीने से बीमारी हो सकती है। आपके पास गूगल है, आप सर्च कर लीजिए। गोबर खाया नहीं जा सकता, वो लैट्रिन का रूप है। और आप लोग जो है जागरूक रहिए, अच्छी चीजें खाइए, स्वस्थ रहिए, अपने बच्चों को अच्छी बातें बताइए, ये गोबर और मूत्र से बाहर निकालिए ताकि वो तरक्की करें, कंप्यूटर की दुनिया में इंजीनियर बने। और जो है देख रहे हैं आज देश कहां जा रहा है, तो ये जो है आगे बढ़ते रहे। अगर इस झंझट में, हिंदू मुसलमान के झंझट में रहेंगे तो देश हमारा जो है वो बहुत पीछे हो जाएगा, बैक हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा, ये गधे नहीं जान रहे हैं जो इस तरह का हुल्लड़बाजी कर रहे हैं हमारे देश में। इनको नहीं पता कि जो सरकारें हैं, जो नेता हैं और जो है बड़े बड़े लीडर हैं, इनके बच्चे आपको कहीं दिखेंगे नहीं। ये मैं मेरे बताने पर मत जाइए, इस तरह का बहुत वीडियो आता है कि इनके बच्चे आपको कहीं नहीं दिखेंगे, आगे नजर नहीं आएंगे किसी भी रैली में, किसी भी दंगा फसाद में, और न ये बड़े बड़े लीडर आपको नजर आएंगे। इसमें इन जैसे गधाओं के लोग ही नजर आएंगे। इनके बच्चे होंगे, इनके भाई होंगे, इनके यार दोस्त होंगे, ये खुद होंगे। और इन्हीं में से लोग कभी कभी कुछ जो है मारे भी जाते हैं, क्योंकि दंगा फसाद अगर कहीं बढ़ जाता है, जब ये मारे जाते हैं तो सरकार इनके पास नहीं आती। कितनी मां अपने लाल को खो देती हैं। तो दोस्तों जो है आप लोग जागरूक रहिए। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ अगली बार आप लोगों से। मेरे दोस्तों, जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, अगर मेरी बात उनको पसंद आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं एक अच्छा कुछ और लेके आपके सामने अगली बार हाजिर हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।